देखिए फेज ट्रांजिशन नहीं इसलिए देखिए फेज ट्रांजिशन फेज बोलो ना क्या फेज ट्रांजिशन फेज ट्रांजिशन सब्सटेंस जो है एग्जिस्ट करते हैं थ्री स्टेज substances are exist in three types of state. Types of state. Substances are exist in three types of states. That is solid, liquid, and gas. That is solid, liquid, and gas. Substances तीन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. Substances are exist in three types of state. That is solid, liquid and gas. ये तीन सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है. एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन स्टेट्स के बीच में कर्व है. एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व plotted between plotted between temperature and pressure. Temperature and pressure. Temperature और pressure का है for three states of substance. For three states of substance. Three states of substance. इनके तीन स्टेट, ये थ्री स्टेट्स. ये सॉलिड का फॉर्म, ये लिक्विड स्टेट, ये गैस. तीन स्टेट्स के बीच का. हाँ, स्टेट्स का ही चेंज, अवस्था का परिवर्तन.
उसी को फिक्स, वो बात आगे अभी उसकी बैकग्राउंड बना रहे हैं, ठीक है। द लाइन इन ए फेज डायग्राम separating the three faces. A line in the phase diagram. A line in the phase diagram separating three phases. थ्री फेसेस, ये तीन फेसेस को अलग अलग, a line in the phase diagram separating the three phases are called phase equilibrium line. A line in the phase diagram separating three phases are called phase equilibrium. एक लाइन है जो तीनों फेजेस को सेपरेट कर रही है, तो क्या कहलाती है? फेज इक्विलिब्रियम कहलाती है, फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, ये कहलाएंगे फेज इक्विलिब्रियम। इस लाइन को क्या कहते हैं? फेज इक्विलिब्रियम। एक कॉमन पॉइंट ए है जहां तीनों लाइन्स मिलती हैं, उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट ए, एक कॉमन पॉइंट ए, एक कॉमन पॉइंट ए है जहां तीनों लाइन्स मिलती हैं। एक कॉमन पॉइंट ए वेयर थ्री लाइन्स आर मीट, तीन लाइन्स मिलती हैं, थ्री लाइन्स आर मीट। एक कॉमन पॉइंट ए है जहां तीनों लाइन्स मिलती हैं, आर कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, आर कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। एट दिस यूनिक टेम्परेचर, यहाँ पर एक यूनिक टेम्परेचर हो और एक यूनिक प्रेशर, ठीक है। एट दिस पॉइंट, there is a unique temperature and pressure. At this point, there is a unique temperature and pressure. And unique pressure. Unique temperature और unique pressure. ठीक है। अब देखिए, फेज ट्रांजिशन वो प्रोसेस है जिससे स्टेट्स जो हैं वो चेंज होती हैं। फेज ट्रांजिशन इज द प्रोसेस by which
phase transition is the process by which ये जरा अरे कुंडली लगा phase transition is the process by which phase transition is the process by which state of substance are changed. फेज ट्रांजिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टेट चेंज, फेज ट्रांजिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टेट चेंज। एक टाइप का ट्रांजिशन होता है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का होता है, वो भी फेज ट्रांजिशन है। और जो सब्सटेंसेस है जैसे आयरन है, उसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से फेरो में चला जाए या फेरो से पैरा में चला जाए, ये भी फेज ट्रांजिशन में आता है। ठीक है। इन वन टाइप ऑफ फेज ट्रांजिशन, एक टाइप की फेज ट्रांजिशन, in one type of phase transition, एक टाइप के फेज ट्रांजिशन, in one type of phase transition, सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट चेंज होती है। in one type of phase transition, सॉलिड, लिक्विड and gas are changes their states, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस अपनी स्टेट चेंज करते हैं। ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, गैस से लिक्विड में गया, ये चेंजेस होते हैं। एक अदर ट्रांजिशन है जिसमें other type of phase transition, दूसरा प्रकार का फेज ट्रांजिशन है in which ferromagnetic substance is converted into paramagnetic substance. Ferromagnetic substance is converted into paramagnetic substance. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बदलता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। ये भी एक फेज ट्रांजिशन में ही आता है। दिस इज आल्सो एग्जिस्ट इन फेज। अब देखिए फेज ट्रांजिशन को दो क्लास में डिवाइड, फेरो समझते हो ना, आयरन, फेरो मतलब फेरो वो है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखाता है, जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग। पैरा में वो जो हल्का मैग्नेटिज्म जैसे एल्युमिनियम, ठीक है, तो हल्का सा मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। तो पैरो का पैरा में कन्वर्सन, ये भी एक स्टेट कन्वर्सन, या पैरा का फेरो में कन्वर्सन। ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तीन प्रकार, फेरो का पैरा में या पैरा का फेरो, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये ट्रांजिशन है, मतलब आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक होते हैं डायामैग्नेटिक, उनसे मतलब हमें नहीं है। कुछ चीज़ें अगर वेरिएशन करके डाया भी दिखाने लगे तो भी मान सकते हैं, पर डाया, पैरा और फेरो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो है जो
मैग्नेटाइज होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लाइटली मैग्नेटाइज। ठीक है, अपेक्षा है, ध्यान आ गया कि नहीं? जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। और आपका एल्युमिनियम है, ठीक है, मैग्नीज है, ये सब लाइट मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उल्टे चलते हैं, मैग्नेटिज्म होते नहीं, हल्का सा अपोजिट मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ ये ट्रांजिशन में यही पढ़ा है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड का सॉलिड, जैसे फेज ट्रांजिशन क्या, रूप परिवर्तन। जैसे बर्फ है तो बर्फ क्या, सॉलिड फॉर्म में, हीट मिली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक फेज ट्रांजिशन आपने पढ़ा। ये भी है जैसे आपकी लिक्विड है, हीट मिली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक ट्रांजिशन है। ठीक है, अब एडिंग डालिए। दो प्रकार के फेज ट्रांजिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेज, दो प्रकार का फेज ट्रांजिशन। एक है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, दूसरा है सेकंड ऑर्डर फेज। सर अगर जैसे आयरन है, आयरन तो पैरामैग्नेटिक है। नहीं, आयरन फेरो, सॉरी हाँ, आयरन फेरो है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, अपनी स्टेट में चेंज करेगा। वहाँ लिक्विड में बदलने की स्थिति नहीं है। जैसे हमने हीट किया तो जब हीट करते हैं तो लिक्विड के फॉर्मेशन का ना सोचो, हीट किया तो जब एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के मतलब हर सब्सटेंसेस में अलग अलग होता है, किसी में 430 पे है, किसी में 500 पे है, उस टेम्परेचर तक तो वो फेरो है, उस टेम्परेचर को क्रॉस करोगे वो फिर पैरा। तो ये दोनों प्रोसेस आप नहीं हो सकती है, ऐसे कि फेज में भी चेंज हो रहा है, पैरामैग्नेटिज्म में चेंज हो रहा है। तो वही तो फेज चेंज का मतलब क्या है? फेज ट्रांजिशन का मतलब यही तो है कि स्टेट बदल, मतलब वो फॉर्म बदल, रूप, मतलब उसका नेचर बदल, तो नेचर ही तो बदल। तो तुम उसे लिक्विड के मत सोचो, यहाँ पर इस ट्रांजिशन में नेचर का चेंज, वो सॉलिड लिक्विड गैस में होता है। मतलब हम ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक सब्सटेंस मान के चल रहे हैं, पैरा को एक सब्सटेंस मान के चल रहे हैं, और डायरेक्ट, तो जब उनमें कन्वर्जन होगा तो फेज ट्रांजिशन। बस सिंपल, तुम उसे लिक्विड स्टेट में ना लो या पैरा को लिक्विड में ना लो, उससे नहीं मतलब, वो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ही होगा। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, दूसरा है सेकेंड ऑर्डर फेज। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकेंड। स्लाइट वेरिएशन, स्लाइट वेरिएशन, एक स्लाइट वेरिएशन है of external conditions, slight variations of external conditions, slight variation of external conditions, give the
slight variation of external condition. Give the phase transition. A slight variation of external conditions. Give the हल्का सा परिवर्तन किसमें? एक्सटर्नल कंडीशंस, वो हमें क्या देता है? फेज ट्रांजिशन। अब आइए फर्स्ट ऑर्डर फेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सर इसमें वो नहीं है प्लाज्मा और इसके अंदर वो नहीं आता है। प्लाज्मा भी एक स्टेट है, वो भी फेज ट्रांजिशन में आता है, ठीक है, पर इसमें ज़्यादा हम नहीं बताएंगे उसका। प्लाज्मा की अपनी खुद ही आएगी एक कंडीशन। उसमें सर जब तुम्हारी किसी गैस को अगर टेम्परेचर टेम्परेचर पर लगाकर तो वो भी चेंज हो जाएगी। हाँ, जैसे आप सॉलिड है उसका कन्वर्जन लिक्विड बन जाएगा। अब ये तो कन्वर्ट करते ही रहते हैं। जैसे आप ट्रांजिशन पानी है, पानी को गर्म कर रहा है, भाप में बदल रहा है, पानी को ही बर्फ उसमें फ्रिज में रख रहा है, आइस में बदल रहा है, तो ये तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, है ना। एक इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया, फाइनल ईयर में पढ़ोगे, प्लाज्मा क्या होता है कि हम लोग सब्सटेंस की स्टेट 3 मानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक फोर्थ स्टेट प्लाज्मा, वो आयोनाइज रीजन है, ठीक है। ये प्लाज्मा का पूरा पार्ट फाइनल ईयर में, ठीक है। तो पूरा आयोनाइज रीजन क्या होता है कि सन से, अर्थ से, सन की तरफ मतलब अर्थ से करीब 52 किलोमीटर के ऊपर आप चलोगे तो लगभग एक ऐसा रीजन आ जाता है जो आयोनाइज्ड रीजन बन जाता है। कैसे आयोनाइज्ड हो जाता है? सन से लाइट आ रही है, वो क्या कर देती है? पॉजिटिव और निगेटिव आयंस क्रिएट कर देती है, तो वो आयोनाइज्ड रीजन बन जाता है, वो कहलाता है आयनोस्फीयर। वो भी एक प्लाज्मा है, वो कोल्ड प्लाज्मा, उसे कहते हैं ठंडा प्लाज्मा। अब सन के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हॉट प्लाज्मा। उसे क्या कहते हैं? हॉट प्लाज्मा, ठीक है। एक प्लाज्मा बन जाएगा, वो कहलाएगा हॉट प्लाज्मा। ये अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। लेट अस कंसीडर a vapor liquid mixture. Let us consider vapor liquid mixture in equilibrium. At vapor pressure and temperature, प्रेशर भी है, टेम्परेचर। अब इसका गिब्स फंक्शन लीजिए। गिब्स फंक्शन याद करिए, बीएससी पार्ट 1 में आपने पढ़ा था। अजीत बताओ, ध्यान आ बहुत पढ़ाया है। जी वाला है। हाँ, प्रेशर डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
गिब्स फंक्शन है g बराबर h माइनस डेल्टा क्यू बराबर गिब्स फंक्शन g बराबर सही बोलो गिब्स फंक्शन g बराबर h माइनस g बराबर h माइनस h है एंथैल्पी ठीक है h है आपकी एंथैल्पी h बराबर u प्लस तो g की वैल्यू अब इससे आप डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऐसे डिफरेंशिएटिंग किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है डी जी बराबर डी जी बराबर डी इक्वल से रखा है इसमें तो डी जी बराबर डी यू प्लस टी डी माइनस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ बराबर du प्लस टी dQ बराबर du प्लस dQ की वैल्यू है TdS या तो dQ की वैल्यू वेयर एंट्रोपी S बराबर ds बराबर dQ की वैल्यू है dQ की वैल्यू है ds और dW की वैल्यू है इधर रख दिया वर्क डन change in work done.
तो आपका dq बराबर dq का मान ये आप du प्लस du plus pdv की जगह यूजिंग इक्वेशन जरा एक बार बता नोट कर तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन लेट अस कंसीडर वेपर लिक्विड मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम हमने कंसीडर किया है वेपर लिक्विड मिक्सचर लिक्विड लिया वही वेपर में कन्वर्सन हो रहा है तो वेपर लिक्विड मिक्सचर है। अब जैसे मान लो आप पानी गर्म ले और उस उबलते हुए पानी को आपने क्या किया बंद कर दिया तो उसमें वेपर भी है और लिक्विड तो वेपर लिक्विड मिक्सचर है। कंसीडर वेपर लिक्विड मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम एट वेपर प्रेशर P एंड टेम्परेचर वेपर प्रेशर P एंड टेम्परेचर T।
फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में तो आपने वेपर लिक्विड का मिक्सचर ले रखा है, वेपर लिक्विड का मिक्सचर ले रखा है, तो गिब्स फंक्शन G बराबर H माइनस टी, ये याद रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, समझ रहे हो। अब एंथैल्पी H, पूरी थर्मोडायनेमिक्स आपको ध्यान देनी पड़ेगी। एंथैल्पी H बराबर U प्लस टी, U है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम। अब ये वैल्यू रख दिया, G बराबर H माइनस टी, H की वैल्यू है U प्लस टी, V माइनस टी है। अब यहाँ पर du, d ऑफ dv, d ऑफ ds, तो यहाँ पर dg बराबर du, P ऐसे रखा, V का किया, V ऐसे रखा, P का किया, माइनस में TDS प्लस SDT अंदर किया, ये माइनस में TDS माइनस है, तो DU प्लस PDP, VDP, TDS माइनस SDT। अब यहाँ पर DU प्लस PDV की वैल्यू रखी जाए, DU प्लस PDV की वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, DQ बराबर DU प्लस DW, BSc पार्ट 1 में सब पढ़े थे, DQ बराबर DU प्लस DW। अब DQ का मान आप रख दीजिए TDS कैसे, एंट्रोपी S बराबर Q अपॉन T, DS बराबर DQ अपॉन T, DQ की वैल्यू TDS, ये आप रख देंगे इस वाले में, और DW बराबर है PD, तो DQ की जगह TDS, DU DW की जगह PD। ये क्वेश्चन 4 को यूज करिए थर्ड, ठीक है, 4 को यूज करिए थर्ड। पूरी थ्योरी की जगह हमने थोड़ा मैथमेटिकल टच दिया है जिससे याद हो जाए। अब देखिए 4 को यूज करें, 4 को यूज करिए थर्ड, तो देखिए dg बराबर du प्लस pd प्लस VDP TDS इसकी वैल्यू TDS, तो DG बराबर VDP माइनस S, DG बराबर VDP माइनस S, VDP माइनस S, ठीक है, DG बराबर VDP माइनस S। चेंज हमेशा चेंज पर डिपेंड करता है, तो गिब्स फंक्शन का जो चेंज है वो डिपेंड करेगा प्रेशर पर और टेम्परेचर पर। जब इन पर डिपेंड करेगा तो इसका फंक्शन है चेंज इन गिब्स फंक्शन dg depends upon dpn। गिब्स फंक्शन का जो चेंज है वो निर्भर कर रहा है dpn।
निर्भर कर रहा है dp और dt पर। जब इन पर निर्भर कर रहा है तो इसका फंक्शन, तो g फंक्शन किसका है? p का और p का और t का। अब एक फार्मूला आप पढ़ते रहे, फिर लगाइए, बहुत बार आप यूज कर चुके हो और यूज करते ही रहना है ये। एफ फंक्शन एक्स और वाई, तो डी एफ बराबर डी वन एफ अपॉन डी वन एक्स, वाई कॉन्स्टेंट डी वन एफ अपॉन डी वन एफ फंक्शन एक्स और वाई का। तो डी एफ तुम अपना पढ़ो, इधर ना नोट करने लगते, इससे नहीं मतलब, नोट तो नहीं कर रहे, अरे ये ऐसे कर तुम्हारे नहीं, बस अभी रुक जाओ। एफ फंक्शन एक्स और वाई का, डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, वाई कॉन्स्टेंट डी डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, एक्स कॉन्स्टेंट। अब ये वैल्यू हम यहाँ रखें, तो यहाँ रखने के लगाएंगे डी जी बराबर डेवर जी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेवर जी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट। अब इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए, 5 को और 7 को कंपेयर, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 7, कंपेयरिंग 5 और 7 को, 5 में dg है, 7 में dg है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में dg, ये vdp ये vdp, तो आपका डेवर g अपॉन डेवर p एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर होगी? ये dt ये dt, तो डेवर जी अपॉन डेवर p इसके बराबर होगा माइनस एस, ये आ गया माइनस एस। ठीक है, तो ये देखिए आप देखिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, जीवन हमने माना लिक्विड का, G2 हमने माना गैस का, तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए डेवर G1 upon डेवर P at constant temperature does not equal to डेवर G2 upon डेवर P। ये आपका बराबर नहीं है, जो डिसकंटिन्यूअस डेवर G 1 अपॉन डेवर T, मतलब
आपका वॉल्यूम का चेंज वेरिएबल होगा, V1 डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम का चेंज वेरिएबल। और देखिए डेबल G1 अपॉन डेबल T एट कांस्टेंट T डज नॉट इक्वल टू डेबल G2 अपॉन डेबल T। दोनों वेरिएशंस आपके कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, ठीक है, मतलब एंट्रोपी का चेंज भी कॉन्टिन्यूअस नहीं, एंट्रोपी के चेंज भी कॉन्टिन्यूअस नहीं। ये है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में फिर टाइम लगेगा तो फिर अगले डाल दीजिए। चक्कर का कुछ कर नहीं पा रहे, फालतू के जो भी बने हुए हैं उनसे कहो तो बुरा मान जाएंगे, ज़्यादा कहने में बुराई हो जाएगी, जो कुछ तो हम सुनते हैं वही नहीं सुनेंगे, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहे तो बहुत बेकार होगा। जरूर चेक करके आपको रिजल्ट बताएंगे। हमारे 15 दिन का मतलब होता है कि बाद मतलब 15 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन आज तो कहना आसान है, एक रोज़ ये अमिता अपनी फीस सबमिट करो, फॉर्म सबमिट करो। अमित मोहन फीस जमा करें, अश्विनी गुप्ता बेटा जमा करो, अवधि फीस जमा करें, अनुष्का जमा करें, ठीक है। तुम्हारा नाम एक साथ 8,000। संडे का तो टाइम पता नहीं चलता है क्योंकि तुम्हारा फोन नंबर ही नहीं है, वो फोन जो है वो तुम्हारा नाम नहीं सकता। चलो फिर बता दो, मान लो फॉर्म संडे को नहीं करता तो संडे उसमें अलग हाँ उसके वो आती है उसके उसमें नोट्स में वेरिएशन है, तो हम लोग तो आइडिया के लिए लिख देते हैं, हमने ये सिर्फ पैराडॉक्स इधर लिखा ही नहीं।